अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का दिन बहुत डिफरेंट है। ऐसे दिन मेरी लाइफ में बहुत कम आते हैं क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी मीटिंग्स होती हैं, मेरे और मेरे हस्बैंड की। तो मीटिंग्स में हमारा ऑलमोस्ट पूरा दिन गुजर जाता है। तो आज भी उन्हीं दिनों में से एक है, तो मैंने कहा आज आपको भी साथ लेके चलती हूँ अपनी मीटिंग डे पे। और इस वक्त तकरीबन दोपहर के 2 या 2:30 बजे का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं जी मीटिंग स्पॉट पे। और मीटिंग स्पॉट है जी हमारी डाउनटाउन के अंदर। और डाउनटाउन के अंदर जाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती है, बिजी भी होता है, लेकिन क्योंकि मीटिंग वीकेंड पे है तो वीकेंड पे इट्स वे लेस ट्रैफिक, तो इसलिए हमें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई है। तो देखें ज़रा, हम लोग डाउनटाउन में अब एंटर हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला मीटिंग स्टार्ट होगी। एक्चुअली ये मीटिंग बहुत ज़्यादा इतनी फॉर्मल नहीं है, बहुत अच्छी मीटिंग है। हम किसी से मिलने जा रहे हैं, कुछ काम की बातें हैं, कुछ इस तरह का सिलसिला चल रहा है। तो बस हम लोग जाएंगे और बच्चों के लिए मैं नाश्ता वगैरह बना के घर रख के आई हूँ और लंच के लिए उनको हल्के फुल्के स्नैक्स दे के आई हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे घर वापस आते आते काफ़ी देर हो जाएगी। तो मैं जा रही हूँ और टाइम का कुछ लिमिटेड टाइम नहीं होता या फिक्स टाइम नहीं होता कि आपकी मीटिंग इस टाइम से इस टाइम तक होगी। तो जब आपने किसी से मिलना होता है तो आपको पता है, फिर आप इस टाइम को अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो मैंने बस बच्चों के लिए चीज़ें वगैरह बना दी। मैंने कहा चलो आप लोग घर में इंजॉय करो, और मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं मीटिंग पे। और बस इसी तरीके से आज का सैटरडे का स्टार्ट हुआ है और सैटरडे आज सारा मुझे लग रहा है ऐसे ही गुजर जाएगा। और कल संडे है और संडे में मुझे कुछ ग्रॉसरीज करनी है, कुछ घर के लिए मैंने और चीज़ें वगैरह लेनी है। तो कल मेरा वो ट्रिप होगा, तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करूँगी क्या किया क्या नहीं किया। तो अब हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं उस जगह पे। और क्योंकि ये मीटिंग स्पॉट हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो मुझे इसमें इतना अभी जगह का नहीं पता है। एड्रेस मेरे पास है, तो बस हमने गाड़ी कर दी है पार्क। यहाँ हम पैसे पे कर देंगे गाड़ी के, और यहाँ पर पार्किंग है जी 2 आवर्स के लिए है मैक्स। तो हमें अभी तो सिर्फ 2 आवर्स के लिए पे करना है और उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह ताला दोबारा आके गाड़ी को, अगर मीटिंग लंबी हो जाएगी जो कि होनी है लग रहा है, तो फिर गाड़ी को हम एक जगह से दूसरी जगह पे हम पार्क कर देंगे। तो हम लोग आ चुके हैं पार्किंग पे, और पार्किंग वीकेंड पे बहुत चीप थी। मुझे नहीं पता था कि वीकेंड पे इतनी सस्ती पार्किंग मिलती है। और हस्बैंड पे कर रहे हैं। मैंने कहा आपको ये दिखाऊं, ये जी स्कूटर्स हैं जो हमारे सिटी के डाउनटाउन में चलते हैं, और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं। इनमें ये होता है कि ये आप कहीं भी छोड़ सकते हैं और कहीं से भी आप पिकअप कर लेते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, अगर मुझे कुछ लोग नज़र आगे यूज़ करते हुए, तो ये होता है कि आपके टेलीफोन में ये देखेंगे। अभी मैंने अभी बात की तो ये देखें 2 लड़के लेके गुजरे हैं जी ये स्कूटर्स। तो इसमें ये होता है क्योंकि डाउनटाउन बहुत बिजी स्पॉट होता है, वहाँ पे आपको पार्किंग्स वगैरह बहुत मुश्किल मिलती हैं, तो लोग प्रेफर करते हैं ऐसी चीज़ें जो वो घर के और या स्ट्रीट्स के पास पास से लेके चले जाएं। इसमें ये होता है कि आपके टेलीफोन ऐप पे आपके टेलीफोन के ऊपर एक ऐप होता है, उस ऐप में आप कुछ पैसे डाल देते हैं, $10 $15 $20 वट एवर यू वांट। आप उसको इसके अंदर ऐड करते हैं। एनी टाइम जब आप उसको चलाने लगते हैं तो आप उसके अंदर हाँ, इसके स्कूटर का एक कोड होता है, वो कोड आप उस ऐप के अंदर डालते हैं तो उनको पता चलता है कि उस बंदे ने ये बाइक ले लिया है, ये स्कूटर ले लिया और ये स्कूटर लेके जा रहा है। तो जितनी देर आप यूज़ करेंगे उतने पैसे आपके कार्ड से कटते जाते हैं। और उसके अलावा जब भी अगर आपका पैसा कहीं ख़त्म हो गया, चाहे वो 20 सड़क में है कहीं है, ये वहीं पे स्टक हो जाता है। उसके बाद आप इसको उठा के नहीं लेके जा सकते। और अगर आप इसको उठा के ले जाएंगे तो इसमें उन्होंने मोनीटर्स लगाए होते हैं जो कि इसको मॉनिटर करते हैं कि बाइक या स्कूटर जो भी चीज़ है वो किस जगह पे है। तो अब हम जा रहे हैं उस साइड पर। ज़रा ये देखें स्टैचूज़ हैं, और मैंने यकीन करें मैं दूर समझे कि 2 आदमी बैठे हुए हैं। तो मैं भी, क्योंकि हमने पार्क किया, पार्किंग हमें थोड़ी दूर मिली। तो ये है जी वो बिल्डिंग जिसके अंदर हमने जाना है। ये है जी बेल टावर है, इसके अंदर हमने जाना है। और इतनी बड़ी बिल्डिंग, और आप ज़रा चेक करें कितनी हाई राइज बिल्डिंग है। मैं यहाँ पे अक्सर वॉक किया है मैंने, लेकिन इन बिल्डिंग्स के साइड पे मैं कम ही आती हूँ। हम दूसरी साइड पे जाते हैं और वहीं से हम लोग वॉक करते हैं डाउनटाउन में, हम घूमते फिरते हैं और निकल जाते हैं, क्योंकि ये सारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं तो इधर मेरा आना जाना कम ही होता है। तो बस जनाब इसी तरीके से ये देखें बिल्डिंग्स, आपको ये है जी वो बिल्डिंग, फिर मैंने कहा आपको दूर से दिखा देती हूँ। तो जनाब इस बिल्डिंग में जाना है। और मैंने सुना है कि विंटर में यहाँ पे बहुत ठंड होती है क्योंकि विंड इसके अंदर अंदर ही चलती रहती है। हाई राइज बिल्डिंग होने की वजह से विंड अंदर अंदर ही रहती है, तो बहुत ठंडा होता है। मैंने विंटर में कभी यहाँ पे वॉक नहीं किया, इसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, बट समर में तो कभी 1-2 दफ़ा तो हम बारिश में गए, हम पूरे गीले हो गए। हम लोगों ने पार्क की गाड़ी अपनी बहुत दूर और हम लोग चलते जा रहे थे, बच्चों के साथ वॉक अराउंड किया। तो इस तरह से करते करते एकदम से बारिश हुई। हमने कहा हल्की सी बूंदाबांदी होगी, लेकिन वो बहुत तेज़ बारिश थी, शॉवर्स हो गए थे, तो हम लोग पूरे भीग गए। वो इतना हमारा मेमोरेबल दिन है कि हम अभी भी याद करते हैं। तो मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, मॉम जिस दिन बहुत ज़्यादा क्लाउडी होगा हम उस दिन जाएंगे ताकि हम फिर गीले हो जाएं, ये करें वो करें। तो अभी तक हमने दोबारा ये चीज़ तो नहीं की है, लेकिन मैं आ जाई। और इतनी दोपहर के वक्त मैं कम इधर आती हूँ तो बहुत देखें अभी लोग बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वीकेंड है और ख़ास तौर पे कोविड की भी सिचुएशन है, तो
काफ़ी खाली खाली था डाउनटाउन। और ये देखें वही स्कूटर्स लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपको बहुत यहाँ पे आम चीज़ नज़र आती है। अब हम लोग जी वेट कर रहे हैं हमारे उस आदमी का जिसने हमें नीचे लेने के लिए आना है। वो हमें आएंगे, नीचे से रिसीव करेंगे, फिर हम ऊपर चले जाएंगे और फिर हमारी मीटिंग हो जाएगी स्टार्ट। तो मैंने कहा चलिए आपको दिखाती हूँ हमारा डाउनटाउन कैसा है। बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। और स्पेशली ये देखें ये हमारा सिटी सेंटर है। मैंने कहा आपको दिखाऊँ अगर आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि मेरी फिंगर जो है वो फोकस्ड में नहीं थी, तो आई थिंक वो फोकस्ड हो गया होगा उसका नाम। तो ये हमारा एडमिंटन सिटी सेंटर है और हम लोग यहाँ पे हैं। तो चले जी अब हम अंदर जा रहे हैं। और काफ़ी लाइक बिज़ी दिन होने वाला है बच्चों के बगैर, क्योंकि बच्चों को मैं बोल के आई थी कि मुझे 2 3 4 घंटे तो लग जाएंगे। तो माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो ख़ुद से मैनेज कर लेते हैं चीज़ें। तो भी हम लोग आ चुके हैं अंदर। और ये है जी वो मीटिंग एरिया जहाँ हमने आना था। ये ऑफिस है पूरा, क्योंकि वीकेंड है तो ये आपको खाली खाली नज़र आ रहा है, वरना यहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं। तो इनके मीटिंग रूम्स भी हैं, इनके ऑफिसेज भी हैं। तो हम लोग देखते हैं हम लोग किधर बैठते हैं, क्योंकि पहले तो हम लोग बैठेंगे, थोड़ी देर बात करेंगे, उसके बाद मीटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैंने कहा आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ कि किस तरह का ये ऑफिस है। और देखिए ये सब खाली है, क्योंकि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि नॉर्मली इतना खाली, तो कहते हैं नहीं जी आज वीकेंड है, सैटरडे का दिन था, इसलिए ये लोग नहीं हैं। और अब कोई आता है यहाँ पे क्योंकि उनके पास अपने एक्सेस कार्ड्स होते हैं, वो आते हैं और फिर वो यहाँ पे आराम से उन्होंने मीटिंग करनी है या उन्होंने कोई काम वगैरह करना है अपना कुछ भी, तो वो आके अपना काम करते हैं और फिर निकल जाते हैं यहाँ से। जनाब बस इसी तरीके से वीकेंड गुजर रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बिज़ी और अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हम लोग सेहतमंद हैं और अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटीज़ हमको दी हैं कि हम उससे फ़ायदा उठाते हैं, उसको अवेल करते हैं और अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। और मैं तो हर एक के लिए दुआ करती हूँ कि खुदा उनके रिस्क में बरकत डाले, उनके लिए उनकी मुश्किलात को आसान कर दे। और जनाब मेरा तो दिन इसी तरीके से गुजर रहा है। बच्चों को मैं बार बार मैसेजेस करके उनका हाल अहवाल पूछ लेती हूँ। और बस थोड़ी देर हो गई थी मीटिंग को, तो अब हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं बाहर से जाके कोई चाय या कॉफ़ी लेके आते हैं। तो हम लोग थे जी 28th फ्लोर पे थे। अभी हम लोग नीचे आए हैं ग्राउंड फ्लोर पे। अब इससे इसी बिल्डिंग के दूसरी साइड पे ये ऊपर एक छोटा सा कैफेटेरिया सा है जहाँ पे स्टोर्स वगैरह हैं और रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं कि आपने कुछ चीज़ लेनी है तो ले लें, कैफ़े भी है यहाँ पे। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से कॉफ़ी लेने के लिए। एज़ मैंने आपको पहले बताया था कि मैं जाती थी बिफ़ोर कोविड, मैं रोज़ जाती थी टिम हॉर्टन की कॉफ़ी पीने, और आज मैं ये कॉफ़ी पीने जा रही हूँ तकरीबन 4.5 महीने के बाद। जी तो बस एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि काफ़ी अरसे से मैंने ये कॉफ़ी नहीं पी है। और क्योंकि हम लोग बहुत एहतियात करे थे बाहर खाने पीने से, तो आज पीने वाली हूँ, तो बड़ी एक्साइटेड भी हूँ, मज़े में भी हूँ। तो वहाँ मेरे हस्बैंड और वो जो हमारे भाई हैं वो गए हैं वहाँ पे ऑर्डर देने के लिए। वो देंगे ऑर्डर क्योंकि उनको पता है कि मैं क्या खाने पीने वाली हूँ, तो बस वो मेरे लिए ले लेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे बैक टू ऑफिस, कॉफ़ी इंजॉय करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा और बैठेंगे, गप्पे शप्पे लगाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि हम फ्री हो जाएंगे घर जाने के लिए। तो जनाब मुझे तो इस बिल्डिंग में आके बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि 28th फ्लोर पे आप हैं, इतना हाई हैं आप लोग। और आप देखें ज़रा कि और उससे भी कितनी ऊंची बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे हम हैं उससे भी ज़रा देखें कितनी ऊंची बिल्डिंग्स पे हैं। और नीचे अगर आप देखें तो आपको छोटे छोटे लोग नज़र आते हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ नज़र आती हैं। तो आई डोंट नो, कुछ लोगों को आदत होती है अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने की, लेकिन मैं बिल्कुल कभी नहीं रही हूँ तो मुझे इसकी आदत नहीं है। तो मुझे जब मैं देखती हूँ तो मुझे इतना अच्छा फील नहीं होता, नीचे मुझे थोड़ा सा डर आता है। तो इसी दौरान भाई ने बोला कि चलें हम जाते हैं और जाके अपना डिनर हम पिकअप करके आते हैं। उन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ था, तो डिनर हम लेने आए हैं, हमारे साथ ही रेस्टोरेंट है वहीं से लेने आए हैं। डिनर ले लिया। तो डिनर था जी हमारा आज, ये है जी सैल्मन एंड विद ब्राउन राइस और बारबेक्यू सैल्मन विद ब्राउन राइस। तो अच्छा था, मैंने तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया लेकिन बहुत मज़े का था, बहुत ग्रिल्ड इसकी फ़िश थी और मज़ेदार था ये। अभी आई डोंट नो, मुझे आज इतनी भूख नहीं थी, आई डोंट नो, इसलिए कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कॉफ़ी ली थी और साथ उसके कुछ स्नैक्स भी लिए थे। और लेकिन फिर भी मैंने खा लिया क्योंकि आप अगर बैठे होते हैं एक महफिल में तो अच्छा नहीं लगता कि आप फूड को छोड़ दें या आप ना खाएं। तो खूब हमने इंजॉय किया, गप शप लगाई, अच्छी गप लग गई और अच्छा टाइम गुजर गया हमारा। तो मेरा ख्याल था कि अब हमें चलना चाहिए क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी हम लोग को यहाँ बैठे हुए। हम लोग तकरीबन 2:30 पे आए थे और अभी तकरीबन आई थिंक 7 और 7:30 होने वाले हैं। नो 7 है एक्चुअली, मैंने अभी टाइम देख लिया, तो 7 होने वाले हैं। तो इसका मतलब है हमें काफ़ी घंटे हो गए हैं क्योंकि शुरू में तो हम लोग बैठे गप्पे शप्पे लगाई, फिर थोड़े काम की बात हुई और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद अब हम लोग अपनी नॉर्मल बातचीत कर रहे थे। तो अभी हस्बैंड और वो भाई बैठ के गप्पे लगा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो लास्ट व्यू दिखाती हूँ क्योंकि अब बिल्कुल सूरज डाउन हो गया है, ग़ुरूब होने वाला है। तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ कि बाहर से सब कैसा लग रहा है।
तो जनाब ये था मेरा आज का वीकेंड का व्लॉग और इसी तरीके से मैंने ये टाइम गुजारा। अभी आई डोंट नो कि मुझे घर जाके बच्चों को क्या फ़ूड देना, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम लोग डिनर कर लेंगे इधर, क्योंकि अब मैं और मेरे हस्बैंड तो नहीं खाने वाले हैं। हमने अर्ली डिनर किया, हमने तकरीबन 6 o'clock हमने खा लिया था, और लेकिन अब भी हमें मुझे नहीं लगता कि कोई भूख लगेगी रात को। तो अभी हम जा रहे हैं घर और जाके मैं बच्चों से पूछती हूँ कि उनको क्या खाना है, क्योंकि आज हमारी नॉर्मली होती है जी पिज़्ज़ा नाइट। तो मैंने पिज़्ज़ा का चिकन नहीं बनाया था, अगर उसको मैं बनाने बैठ जाऊँ तो उस पर थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मेरा ख़्याल था या मैं बच्चों को बाहर से कुछ लेके दे देती हूँ या वो उनको सिंपल चीज़ पिज़्ज़ा वगैरह उनको मैं बना के दे देती हूँ अगर वो प्रेफर करते हैं। तो अभी घर पहुंचूंगी तो घर पहुंच के बच्चों से पूछती हूँ कि उनको क्या खाना है, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे बड़े हैं और वो अपना ख्याल कर लेते हैं, तो मुझे उनकी तरफ से फ़िक्र कम होती है कि वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर आई तो बच्चे हैप्पी थे, एक्साइटेड थे, उनको कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, क्योंकि मैं उनसे मुसलसल हम लोग कीप इन टच रहते हैं जी थ्रू मैसेजेस, क्योंकि मैं हमेशा अपनी वॉच कभी भी कहीं भूल के नहीं जाती हूँ, क्योंकि अगर मेरा फ़ोन साइलेंट पे भी है और मेरे बैग में है तो मुझे वाइब्रेशन से मेरे हाथ पे पता चल जाता है किसी का मैसेज आ रहा है। तो बच्चों के साथ मैं इस तरह से हमेशा कनेक्टेड रहती हूँ। तो जनाब मैंने घर आके बना दिया चीज़ पिज़्ज़ा बच्चों के लिए, और इस तरीके से हमारा हो गया दिन ख़त्म। यहीं पे लूँगी मैं आपसे इजाज़त, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दे रहे हैं। तो मिलते हैं कल जनाब एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखें, मुझे रखें दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।